हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप यदि आईपीडी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूर ले लेने चाहिए, ताकि जब आप मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम करेंगे ऑनलाइन सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू, तो उसमें किसी भी प्रकार की क्वेरी ना लगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे ले लेते हैं तो आपके क्लेम में किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं लगेगी, और यदि क्वेरी लगती भी है तो क्या करना पड़ेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको जब भी आईपीडी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कराने जाना हो तो उसमें आपको रेफर की नीड पड़ेगी। अब आईपीडी ट्रीटमेंट होता क्या है, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। आईपीडी ट्रीटमेंट वो होता है जिसमें आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपको वहाँ पर एडमिट कर लिया जाता है। अब वो एडमिट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन कुछ थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसमें आपको रेफर लेना पड़ेगा। उस केस में रेफर नहीं लेना है जो इमरजेंसी केसेस है। इमरजेंसी केसेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिसीज इमरजेंसी केसेस में आती हैं। इमरजेंसी केस में आपको रेफर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सपोज आप रेफर लेके अपना आईपीडी ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल चले गए हैं। अब आप गए तो आपने वहाँ रेफर शीट दिखाई है, जो भी आपने फीस देनी है वो आपने कंसल्टेशन फीस पे करी, और उसके बाद आपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया। प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको एडमिट होना है और ये दवाइयाँ लगेंगी। आप ठीक है, आप एडमिट हो गए, आपका ट्रीटमेंट चला। फिर आपने क्या किया, दवाइयाँ ली और जो टेस्ट वगैरह कराए हैं वो सारा कुछ कराया है। सारा कुछ कराने के बाद सपोज आप 3 दिन 4 दिन 2 दिन 3 जितना भी है आप एडमिट रहे, और उसके बाद अब आप डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया है। तो अब आपको डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए ये सुन लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो आपका रेफर सर्टिफिकेट हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनाई थी जिसमें लिखा गया था कि ये दवाइयाँ और क्या क्या लिखते हैं उसमें सारा कुछ, वो आपके पास होना चाहिए। फिर जितनी भी आपने दवाइयाँ ली हैं उसके सारे बिल्स, और उन बिलों पे आपका सही नाम, एज, एड्रेस, ये सारा कुछ सही लिखा होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर आपने जो जांच कराई है, ब्लड टेस्ट कराया है, एक्सरे कराया है, कोई भी जांच अगर कराई है तो उसका बिल और उसकी रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनेगा, वो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सही तरीके से होना चाहिए। अब यदि आपने इमरजेंसी के तौर पे ट्रीटमेंट कराया है, आईपीडी ट्रीटमेंट आपका इमरजेंसी के तौर पे हुआ है, तो अब आपको रेफर की जगह एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल जो जहाँ पे डॉक्टर वो आपने आपको ट्रीट किया है, वो आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बना के देगा, और उसमें ये मेंशन करेगा कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये पेशेंट है, इनका नाम ये है और इनको इमरजेंसी के तौर पे इस हॉस्पिटल में लाया गया है और ऐसा ऐसा इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चला है। वो डॉक्टर को पता होता है कि कैसे बनाते हैं, वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट वो अपने अकॉर्डिंग बना देंगे। तो आप समझ गए होंगे, अगर इमरजेंसी केस है तो आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और अगर आपने रेफर के माध्यम से आपने ट्रीटमेंट कराया है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इतने आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि सारे बिल्स में, सारे डॉक्यूमेंट में कोशिश करिए कि आपको इसमें जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसकी स्टैंप आपको सभी बिल्स में लगानी पड़ेंगी। और इसके बाद आप उनसे बात करिए कि सर मुझे या मैम मुझे जो भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ है उसका ओटी नोट्स तैयार होते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, ओटी नोट्स भी बनाते हैं, जिसको हम ऑपरेशन नोट्स बोलते हैं या ऑपरेशन थिएटर नोट्स बोलते हैं, कि वो क्या क्या ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, वो सारा नोट्स अलग से बनाते हैं। तो वो एक नोट्स आप उनसे ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप मेडिकल क्लेम करते हैं तो कहीं कहीं ओटी नोट्स मांग लिया जाता है, तो आप पहले से ही उनसे अगर मांग लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। और जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सभी ट्रीटिंग डॉक्टर के स्टैंप और उसके साइन सभी डॉक्यूमेंट्स में करवा लीजिएगा। फिर बेनिफिशियरी भी अपना साइन करेगा। ये डॉक्यूमेंट आपके इतने हॉस्पिटल से हो गए। फिर इसके बाद जब आप मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम करेंगे तो आपको डिपेंडेंट कार्ड या आपका सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड ये लगाना होगा। यदि आप अपना कर रहे हैं तो आपका सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड, यदि आप अपनी फैमिली का किसी का कर रहे हैं तो उनका डिपेंडेंट कार्ड या फिर उनका सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड, ये आप इसमें जब आप अदर सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सपोज आपने ओटी नोट्स मांगे और आपको हॉस्पिटल ओटी नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप
रिमार्क में मेंशन कर दीजिए, हिंदी में रिमार्क में मेंशन कर दीजिए कि इस हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया है और ये फलाने डॉक्टर ने मुझे ओटी नोट्स देने से मना कर दिया है, तो इस कारण से मैं ओटी नोट्स नहीं लगा पाया हूँ। ये तब लिखिए जब अगर आपके क्लेम में क्वेरी लगी है। अगर क्वेरी नहीं लगी है ओटी नोट्स के रिगार्डिंग में तो पहले से मत लिखिए, लेकिन जब अगर क्वेरी लग गई है और आपको ओटी नोट्स नहीं मिल रहा है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं मिल रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मैंने बताया था आपको फार्मेसी, इन हाउस फार्मेसी वाला, वो अभी बंद हो चुका है, तो उसकी जगह अगर ऑप्शन आता भी है तो आप मेडिकल जो हॉस्पिटल से आपने बिल लिया है उसकी एक कॉपी आप उस नॉन अवेलेबिलिटी इन हाउस फार्मेसी सर्टिफिकेट की जगह अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा कि यदि आप रेफ़र करा के गए हैं तो आपके पास रेफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल के जितने भी बिल्स हैं ये वो होने चाहिए, जो आपने जांच कराई है उसके बिल और उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होनी चाहिए, ओटी नोट्स या नर्सिंग नोट्स या क्लिनिकल नोट्स, इन सबको एक ही कहते हैं, ये होने चाहिए, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराया है तो रेफर सर्टिफिकेट की जगह आपके पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक ट्रीटिंग डॉक्टर से तैयार होगा और सारे बिल्स में, सारे डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्टर है, वो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो अपनी स्टैंप और साइन करेगा। इतना सब कुछ करने के बाद आप जब रिम्बर्समेंट क्लेम करेंगे तो आपके पास डिपेंडेंट कार्ड या फिर आपका CAPF आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की जगह आप मेडिकल जो फार्मेसी से कोई भी बिल लिया है वो आप एक बिल उसमें अपलोड कर सकते हैं। अब IPD क्लेम कैसे किया जाता है इस विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख के आराम से भर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मैं इतना ही था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। हाँ, एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्या पता आप जो मेरे से पूछ रहे हो उसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, तो आप एक बार वीडियो भी देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।